जय। विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या और उसकी विधि क्या है? तो सब कृपा पूछ है, आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय अवश्य मिलती है। इस विजयादशमी के माध्यम के स्वर्ण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजयादशमी का व्रत प्राचीन और नवीन पापों को सबको नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। इस समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वो लक्ष्मण जी के साथ और माता जानकी के साथ पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुख समाचार से श्री राम जी और लक्ष्मी बहुत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज करने के लिए जंगल जंगल फिरने लगे। घूमते घूमते भी मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध कर दिया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और श्रम समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर बानर बालों की सेना से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकलादव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकलादव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? श्री रामचंद्र जी बोले कि मैं ऋषि, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकलादव्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री राम जी इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा मिट्टी किसी का भी कलश बनाए, उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल रख कर वेदिका पर स्थापित करें। इस कलश के नीचे सब चंदा 7 प्रकार का अनाज मिला हुआ उसके ऊपर धो रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने ही व्यतीत करें और रात्रि को उसी जगह बैठ करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नदिया तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर उन्होंने विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे उनके दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र,
जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको बाद से यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल कृष्ण भगवान की जय हो।